पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण ने कहा कि पांकी में जो घटना घटी वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोनों समुदाय हर एक दूसरे के त्योहार में बढ़ चढ़कर सहयोग करते थे और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाते थे। यही लोकतंत्र की खुशबू है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना में प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया है, इसके पूरा जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के द्वारा शादी विवाह के नाम पर सड़क को जाम कर दिया जाता है। ये सड़क कभी सार्वजनिक स्थान का कैसे प्रयोग करना है ताकि विधि व्यवस्था बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने चौक चौराहों को अतिक्रमण मुक्त कराने के जिला प्रशासन से आग्रह किया ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, लोग आसानी से जा सके, क्योंकि चौक चौराहों में अतिक्रमण कर लोग काफी तंग करते हैं, लोगों को परेशानी भी होती है। हम यही अपील करना चाहेंगे कि पूरे पांकी को जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले से पूर्व में शांतिपूर्ण तरह से रखा है, आने वाले समय में भी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहे और दौरी दुकान बाजार सभी खुले और अपना व्यवसाय लोग करें और हम लोग मिलजुल करके सुंदर पांकी का निर्माण करें। धन्यवाद। प्रखंड से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के बंधु, आज जिस परिस्थिति में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, ये पांकी के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। जिस परिस्थिति में आज हम बैठे हैं विचार विमर्श करने के लिए कि क्यों ये घटना घटे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कैसे नहीं घटे, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन कुछ बिंदु पर है सो हम जरूर प्रकाश डालना चाहेंगे जो दबे जुबान से लोग नहीं बता पाए और कुछ ऐसा बताना भी सम्मानित मंच को, चूँकि पूरे सरकार की पूरी टीमें यहाँ पर उपस्थित हैं, इससे सरकार तक और यह मैसेज जाएगा और लोगों को भविष्य में इस प्रकार से घटना नहीं घटे, इसलिए इस पर रणनीति भी बनाएगी सरकार, प्रशासन के लोग। हम जानते हैं कि जो भी आज तक त्यौहार हुआ है, चाहे वह मुस्लिम भाइयों का ईद हो, बकरीद हो और कहिए मुहर्रम हो, या हिंदू भाइयों का दशहरा हो, दिवाली हो, या कहीं महाशिवरात्रि हो, या फिर और छठ तक है सब त्यौहार हो, इस सभी त्यौहार को मिल करके हम लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए ऐसा मनाते थे। यही हमारा इस लोकतंत्र का खुशबू था, वो खुशबू को हम लोग बनाए रखते थे और ये हमें कभी विश्वास नहीं था कि पांकी में भी इस प्रकार से कोई घटना घट सकती थी या घटेगी, ऐसा कभी हम लोगों ने अपने सोचा भी नहीं था। लेकिन जो हुआ ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और अब इस घटना को शांतिपूर्ण तरीके से इसको समाप्ति की ओर ले जाने का और शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने का जो प्रशासन ने अपने सूझबूझ को काम किया है, डीसी साहब से लेकर के एसपी साहब तक इनकी पूरी टीम ने, मैं पहले भी इसकी भरी भरी प्रशंसा किया है और हर बार मैं करता हूं कि भाई ऐसा जो नौबत है, जो परिस्थिति बनी थी उसमें बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन प्रशासन के लोग डीसी साहब से या एसडीपीओ साहब से लेकर के जवान तक को चोट लगी, लेकिन संयम तरीके से, संयमित तरीके से लोग उसको आगे नहीं बढ़ने दिए। बड़ी ही तारीफी काबिल है, इसको मैं बार बार कहना चाहूँगा और बड़ी अच्छी है प्रशासनिक सूझबूझ का ये काम इन्होंने किया है। जहाँ तक बात ये शुरुआत का है, उसको मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जिले के नुमाइंदे हैं यहाँ पर बैठे हुए, बताना चाहता हूँ कि ये मैं जो महसूस किया, मैं तो 5-7 दिन से बाहर में था
बाहर था, रात में उसी दिन आया था 14 को। इसके बाद जो 15 तारीख जब पथराव शुरू होता है तो किसी ने फ़ोन किया कि यहाँ पर तो पथराव शुरू हो गया है, जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर आप आएंगे तो लोगों को समझाएंगे तो मान जाएंगे। मैं आया भी, लोगों को इस मस्जिद से चौक से लेके इधर जितने लोग तो मैं समझाया भी, बहुत लोग बात मान भी गए और अपने अपने तरीके से लोग शांत होकर इधर उधर चले भी गए। मैं ऐसा नज़र रखे रहा था, DC SP साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हम इधर संभाल लेंगे, आप ऐसे उधर देख लीजिए, उधर से ऐसा कहीं कोई, अब इधर कोई घटना भी नहीं घटी। मैं समझता हूँ कि मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो मोब था तमाम लोगों को कि हमारी बात को मान करके लोग है सो ये शांत हो गए और अपने अपने तरीके से अपने घर की ओर चल गए, या फिर अगल बगल खड़ा होकर के कुछ ऐसा अपना ये कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे लोग। तो ये हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि लोग बात मान करके उसको बहुत काफ़ी ये लिए एकदम गंभीरता से लिए और ऐसा आग्रह को स्वीकार किया। यहाँ तक बात ये तोरण द्वार लगाने की बात को लेकर के हुआ है, जो अनुभव किया, जो मैं समझा वो ये है SP साहब, DC साहब, कि पहले 8-10 दिन पहले, 20 दिन पहले वहाँ पर एक तोरण द्वार लगा था यज्ञ का। आपको भी मालूम होगा, तमाम लोगों को मालूम होगा, बाकी वासियों को मालूम होगा। और इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ कि लोग ऐसे ये मंदिर समिति के लोग ऐसे तोरण द्वार लगाने के लिए गए होंगे और उसी सोच के साथ कि यहाँ लगाने से भी कहीं कोई नुकसान नहीं है। यहाँ लगे था, पहले भी लगा था, अभी भी लगने से कहीं कोई परेशानी नहीं है। और वही इसके बाद लोगों को ये मान करके कि भाई ऐसे विवाद होने के लिए कि भाई विवाद हो इसलिए जाकर लगाएं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और जब लग ही रहा था तो मैं समझता हूं कि जो एक दुकान जिनका है, क्या नाम है, जो डंडा से मारा और उसके बाद ये लोगों में आक्रोश हुआ, यह शुरुआत होना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके शुरुआत हुआ इसके बाद जहाँ घटना घटी है वो आगे बढ़ा, उस पर सबको जानते हैं, उस पर हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। और इसके बाद दूसरी बात ये है कि लोगों में कुछ बात छन कर आई है, कुछ लोग ऐसे इसको बता रहे थे कि लोगों में बड़ा ये थोड़ी सी ऐसो अंदर से लोगों में ये खल रहा है या खलते रहता है कि भाई यहाँ पर ये करीब 100 फीट चौड़ा रोड है, लेकिन जब आप बाजार दिन हो या फिर और कोई दिन हो तो आप चले जाएं तो निश्चित रूप से एक टेम्पू और दूसरा टेम्पू ऐसे बगल करके नहीं जा सकता है, इतनी है सो इंक्रोचमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना रोड है उसको तो एकदम ऐसे क्लियर होना चाहिए, चाहे कर्पूरी चौक से लेकर के आप आगे तक जहाँ भी होना चाहिए। और इसका भी और साथ ही साथ लोगों में ये है, सोच है कि भाई ये जब ये हो ये शादी ब्याह हो या जलसा हो वो पूरे को ऐसे घेर देते हैं, तो हम ऐसे ये लगा ही देंगे तो क्या होगा। तो ये इस पर ऐसा कुछ प्रशासन का दिशा निर्देश आना चाहिए कि हम उस सार्वजनिक जगह को किस प्रकार से उपयोग करें या नहीं करें, इस पर ऐसा दिशा निर्देश मिलना चाहिए। और जितना भी है मैं समझता हूँ कि ये 100 फीट चौड़ा रोड को जो है पूरे तरह से कहिए कि इधर दुकान उधर मकान सब कैसे ये बंद हो जाता है, निश्चित रूप से उस पर ऐसा प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ DC साहब कि आप जाके अभी देखें, मैं तो उसी दिन गया था जिस दिन 15 तारीख को, जितना ये है उधर से नली का पानी आता है, सभी पानी ऐसे मंदिर के रास्ते से नीचे की ओर चला जाता है। और उधर जो नाली आगे में है, मुझे जानकारी मिली, लोग बता रहे थे कि उधर सफाई करने लोग नहीं देते हैं। अब सफाई नहीं करने देंगे तो पानी ऐसे नीचे कैसे जाएगा। और अंतोगत्वा जब गंदे पानी से लोग ले करके ऐसे जाते हैं, सो मंदिर जाते हैं या फिर और घर जाते हैं, तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी विशेष तो आप ये देखेंगे तो महसूस होगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि नाली है तो नाली को तो सफाई होना ही चाहिए, चाहे ये सफाई जो भी करे, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक तो जाएगा ही पानी गंदा की ओर, नीचे की ओर, और नीचे की में मंदिर है। और दूसरी बात यह है कि वो तो सफाई होना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे कि इंक्रोचमेंट नहीं हो और आने जाने में परेशानी नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो। और दूसरी बात ये, जब कभी भी मैं तो ये कहूँगा कि भाई शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो, सार्वजनिक जमीन जगह है, जब ये किसी का रैतीन जमीन नहीं है तो उसको तो बंद नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट बात है। और जब बंद ही कर रहे हैं तो कम से कम आने जाने के लिए, चाहे दिल्ली हो चाहे रांची हो, हम लोग देखते हैं आने जाने के लिए कम से कम 10 फीट जगह छोड़ दिया जाता है, निश्चित है। और जब 100 फीट चौड़ा जमीन है, ये जगह है वहाँ पर, तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके लगा ले, बीच में अपना आए जाए, इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये जानबूझ करके कि भाई ऐसे ये हमारा ये दुकान है, हमारे दुकान के सामने जो है वो हमारा ही है, सो जैसा अभी मुमताज भाई बता रहे थे कि लोग समझते हैं कि ये दुकान है, दुकान के सामने है, सारा हमारा सो रैती हो गया। तो ये रैतीपन वाला सोच जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि जितना दुकान है, दुकान के सामने जितना जमीन है या जितना खाली जमीन है उसको टोटल है सो कहिए जेसीबी लगा के एकदम रोड चौड़ा करने की आवश्यकता है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। और इसके बाद जो अभी बात आई थी कि ये जो मंदिर और ये क्या नाम है ये से मस्जिद से आवाज़ का, तो आवाज़ का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। मंदिर में भी से भी आवाज़ जाए तो निश्चित रूप से ये आवाज़ ऐसे लिमिट में जाना चाहिए, मस्जिद से भी आए तो उसका भी आवाज़ लिमिट में जाना चाहिए, जिससे कि किसी दूसरे को पढ़ने पढ़ाने या और कुछ होता है उसमें डिस्टर्बेंस न हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरी बात ये कि मंदिर में भी है सो CCTV है सो अंदर में लगे बाहर में लगे, इसका भी निर्देश देना चाहिए प्रशासन को। मस्जिद में भी लगना चाहिए, जिस पर जो कहीं इस प्रकार से भविष्य में कुछ बात हो तो उस पर निगरानी किया जा सके, इस पर भी रखना चाहिए दोनों तरफ से, तभी ऐसा। और मैं अपनी ओर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रशासन को कि ये जो घटना घट गई, मैं समझता हूँ कि अब पार्टी में किसी कीमत पर है ये पार्टी में विधानसभा में इस प्रकार से घटना नहीं घटी, इसकी मैं जवाबदेही लेता हूँ। अब ये कभी सभी लोग जिस प्रकार से लोकतंत्र के खुशबू को बनाए रखे हुए हैं, सब मिलजुल कर हम लोग बनाएंगे और इसके बाद में हम लोग मिलजुल करके ऐसे आगे ऐसे बढ़ेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बुलाया शांति समिति को, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब लोग मिल करके, सबों की शांति प्रिय जीव है, सब लोग शांति ऐसी चाहते हैं, लोग सब लोग मिलजुल करके ऐसे चल करके पार्टी को खुलवाने का काम करें और पार्टी को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को चलाने के लिए हम लोग कहें कि जिस प्रकार से व्यवसाय करते थे, जिस प्रकार से कार्य करते थे, उसी प्रकार से काम करें। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये निर्दोष लोग हैं जो कोचिंग ट्यूशन के लिए गए हुए थे, उन लोगों को ऐसे नहीं परेशान किया जाए, जो ये बकरी गाय चराने वाले हैं उनको नहीं परेशान किया जाए, और जो वहाँ पर CCTV में दिखाई पड़ रहे हैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई हो भी रहा है। लेकिन निर्दोष लोग जो है सो ये इसका नाम मुँह दे दिया, उसका नाम मुँह दे दिया, उस पर थोड़ा सा ये संयम बनाने की जरूरी है, और निर्दोष लोगों को नहीं उसमें परेशान नहीं करने का, इसी आग्रह के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन जो बिंदु है सो हमने ये किया है, नाली का सफाई वाला जो रोका गया है उसको बंद खोला जाए, करवाया जाए। इसके साथ साथ जो और 2-3 बिंदु है हमने रखा है, उस पर विचार करते हुए इस पर ये कार्रवाई किया जाए। और इन शब्दों के साथ अपनी बात को